Assalamualaikum students. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal campus. This is the online lecture of mathematics, grade pre-9, unit number 4, and this is the fifth lecture of this unit. And in this lecture, we will cover the first half of the exercise 4.3. First of all, students, open your maths book and your maths classwork registers and make sure you have to listen to my lesson attentively. Surds and their application. Now students, open page number 88. On page number 88, the first topic is what is surds. अब मैं आपको बताऊंगी कि surds हमारे पास क्या होते हैं. The first definition, an irrational radical with rational radicand is called a surd. Irrational हमारे पास क्या होते हैं, जो 3/4 q p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, वो हमारे पास क्या होते हैं, irrational. और रैशनल हमारे पास क्या होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब वो कहते हैं कि ये आपके पास इरेशनल रेडिकल क्या होगा और इरेशनल रेडिकेंड क्या होगा. ये हमारे पास एक रेडिकल है, ये मैंने रूट लिया है a और रूट की पावर मेरे पास क्या है, n. मतलब हमें पता नहीं है कि वो रूट स्क्वायर है, क्यूब है, फोर्थ है, ये क्या है. वो सर्ट कब होगा, a, ये जो a नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर, ये मेरे पास रैशनल होना चाहिए. मतलब मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख सकूं. और जो उसका जो रिजल्ट है ये n अंडर रूट a, ये मेरे पास क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए. ये मेरे पास क्या होना चाहिए, इरेशनल. लेकिन जो a है स्क्वायर रूट के जो रूट के अंदर नंबर है वो मेरे पास रैशनल होना चाहिए. एग्जांपल देखते हैं. अंडर रूट 3, ये आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं, यहाँ पे n क्या है 2 और 3 आपके पास देखिए रैशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं. और जब आप इसको पूरा देखेंगे तो ये आपके पास एक इरेशनल नंबर है. अंडर रूट 3 जो है आपके पास इरेशनल नंबर है. 2/5 रैशनल, लेकिन जब स्क्वायर रूट 2/5 ये आपके पास क्या आ जाएगा, इरेशनल. बट अंडर रूट x and 2 plus under root 17 are not surds because pi, sorry this is the pi, this is not x, and 2 plus under are not rational. पाई हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि पाई की पास वैल्यू क्या हो जाती है 3.14 लाइक दिस. सो 2 प्लस अंडर रूट 17 ये मेरे पास है, ये मेरे पास इरेशनल है, ये मेरे पास रैशनल नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास सर्ड्स नहीं होंगे. That for the surd n under root a, n is the surd inbox or order of the surd, and rational number a is called the radicand. ये हमारे पास एग्जांपल है 7 और उसका मैंने क्या लिया, क्यूब रूट इज द थर्ड ऑर्डर सर्ड. अब वो कह रहे हैं कि ये है, इसमें जो n है ये हमारे पास बताएगा सर्ड का ऑर्डर, या मैं इसको सर्ड इनबॉक्स भी कहूंगी. और जो ये रैशनल नंबर है a, इसको मैं क्या कहूंगी, रेडिकेंड. अब ये इन्होंने एग्जांपल दिया, इसमें सर्ड का हमारे पास ऑर्डर क्या है 3, तो उन्होंने कहा कि ये थर्ड ऑर्डर सर्ड है. अब नोट है आपके पास, एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड. फॉर एग्जांपल द सर्ड, this is an irrational number but the irrational number is not a surd. वो कह रही है कि आपके पास जो हर सर्ड है वो irrational होगा, लेकिन हर irrational जो है वो सर्ड नहीं होगा. ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि जो सर्ड ये है is an irrational number, ये 5 जो है, ये हमारे पास जो सर्ड है अंडर 5, ये हमारे पास irrational है, लेकिन irrational नंबर जो है वो जरूरी नहीं है कि सर्ड हो. ठीक है, ये चीज वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. अब operations on surd. Now students open page number 89. A is addition and subtraction of surds. अब surds की हम addition और subtraction कैसे करेंगे, अब वो देखते हैं. Similar surds having same irrational factors can be added or subtracted into a single term is explained in the following examples. अब वो कह रहे हैं सिमिलर सर्ड्स. अब सिमिलर सर्ड्स क्या होते हैं, वो होते हैं जिनके पास हमारे पास सेम इरेशनल फैक्टर्स होंगे.
अगर उनमें सेम इरेशनल फैक्टर्स होंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, सिमिलर सर्ट्स। अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह हम लोग लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना इजी होता है, इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो सिमिलर सर्ट्स हैं वो हम लोग जो होंगे उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके वो हमें एक सिंगल टर्म में आंसर देंगे। ठीक है, अगर सिमिलर होंगे मतलब उनके इरेशनल फैक्टर उनके अंदर होंगे सेम, तो फिर वो हम लोग उनको एक सिंगल टर्म में आंसर देंगे, अदरवाइज वो हमारे पास मोर देन वन टर्म आंसर होगा। एग्जाम्पल है सिंप्लीफाई बाय द कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करके हमने आंसर लिखना है। 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 27 प्लस 2 स्क्वायर रूट 75। ये दो एग्जाम्पल्स हैं, सेकेंड एग्जाम्पल ये। चलिए हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। मैंने कहा मेरे पास ये थी, अब मैं इनका क्या करती हूँ कि इनका जो सर्ट्स हैं पहले उनको सिमिलर कर लूंगी। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है, क्या हम इसको स्क्वायर रूट 3 बना सकते हैं? क्या इसको मैं स्क्वायर रूट 3 की फॉर्म में लिख सकती हूँ? चलें देखते हैं। 27, मैंने 27 को फैक्टर्स में कर लिया। 9 मल्टीप्लाई 3, जब मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 27। इसी तरह मैंने 75 को भी एक 3 में लेकर आना है, तो मैंने कहा कि जब मैं 25 को 3 से करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 75। मैंने उसको ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करती हूँ, मैंने उनके स्क्वायर रूट अलग कर दिए। स्क्वायर रूट 9, क्योंकि 9 स्क्वायर रूट बन सकता है, और मैंने स्क्वायर रूट 3 कर दिया। इसी तरह से स्क्वायर रूट 25 और स्क्वायर रूट 3। अब अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपके पास 9 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर रूट 9 है वो 3 के इक्वल होता है, क्योंकि हम 3 का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 9 के। तो मैंने यहाँ पे 3 स्क्वायर लिया और 3 स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3। और मैंने इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, 9 स्क्वायर रूट 3 प्लस यहाँ पे 2 था, जो स्क्वायर रूट 25 है ये किसका होता है, स्क्वायर रूट 5 का, तो मेरे पास 5 आ जाएगा। सो 5 मल्टीप्लाई 2 10 और ये स्क्वायर रूट 3। अब आप देखें यहाँ पे सिमिलर सर्ट्स आ गए, स्क्वायर रूट 3, मैं उस स्क्वायर रूट 3 को कॉमन ले लेती हूँ तीनों में से, तो पीछे क्या बच गया, 4 माइनस 9 प्लस 10। अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, 4 माइनस 9 माइनस 5 प्लस 10, मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट 3। तो अब ये देखें एक टर्म में आंसर आ गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सर्ट्स जो है ये आपके पास लिखे हुए, इन सर्ट को आपने कॉमन सर्ट में लिखना है, मतलब कि सिमिलर जो इनके आपके पास सर्ट बन जाए, और जो सिमिलर सर्ट्स हो जाएंगे आपने उनको कॉमन ले लेना है और बाकी सबको ऐड करके आपने एक टर्म में आंसर दे देना। अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास सेकंड था। अब मैं इसको क्या करती हूँ, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, अब यहाँ पे क्यूब रूट है। ठीक है, अब मैं 128 को क्यों करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं 2 में कर लेती हूँ। चलो इनको 2 में करती हूँ। मैंने कहा 64 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 128। तो मैंने 64 और 2 को लिख लिया। इसी तरह से 250 को कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो मेरे पास 2 आएगा जी, 125। मैं कहा मैं 125 मल्टीप्लाई 2 करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 250। इसी तरह से मैंने क्या किया, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 432 आएगा। मैंने 216 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 432। ठीक है, अब 64 किसका क्यूब है जी, 4 का। मैंने कहा कि 4 का क्यूब लेती हूँ तो मेरे पास 64 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 माइनस, आपने ये वाली पावर देख के देखना है, यहाँ पे 3 है तो मतलब मुझे यहाँ अंदर भी 3 ही लेना है ताकि वो कैंसिल हो जाए। अब 125 किसका क्यूब है जी, 5 का। तो मैं क्या करूंगी, 5 क्यूब मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। अब 216 किसका क्यूब है, 6 का, तो मैं 6 क्यूब मल्टीप्लाई 2 जी। अब मैं सेपरेट कर लेती हूँ इनके क्यूब रूट। अब यहाँ पे ये कैंसिल होके क्या बच जाएगा, 4, और यहाँ पे कैंसिल होके 5, और यहाँ पे कैंसिल होके 6, तो बाकी वो आपके पास, अभी आपके पास सर्ट बन के क्यूब रूट ऑफ 2, ये आपके पास सर्ट बन गया। आप इसको कॉमन निकालें तो पीछे क्या बचेगा, 4 माइनस 5 प्लस 6। तो आपको जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ गया है, 5 क्यूब रूट ऑफ 3। अब ये देखिए आपके पास सिंगल टर्म में आंसर आ गया। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। दिस क्वेश्चन इज ऑन योर एक्सरसाइज। देखें,
अब यहाँ पे कौन सा है हमारे पास, फिफ्थ रूट है, ऑर्डर क्या है सर्ट का 5, 243 x5 y10 z15। अब आपने इनकी जो रूट्स बनाने हैं वो आपने किसमें पावर बना लेनी है, 5 में। देखिए मैंने 1/5 कर दिया। आपके पास ये है रूट है, आप इसको 5 को आप 1/5 भी लिख सकते हैं। अगर आप ये रूट खत्म करते हैं तो आप इसकी जगह 1/5 भी लिख सकते हैं। मैंने उनको लिख दिया। अब मैंने कहा कि जो 3 को मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ 3 के साथ ही, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 243। इसी तरह से x5 y10 z15 की वैसी आ गई। अब मैं सेपरेटली कर देती हूँ। अब मैं ये 1/5 पावर थी वो सेपरेटली हर किसी पे अप्लाई कर देती हूँ। 3 5 मल्टीप्लाई 1/5, x5 मल्टीप्लाई 1/5, y10 मल्टीप्लाई 1/5, z15 मल्टीप्लाई 1/5। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3, क्योंकि ये 1 हो जाएगी। x भी क्या आ जाएगा 1, लेकिन जब y है ये 10 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1, तो मेरे पास y क्या बन जाएगा स्क्वायर। z यहाँ पे 15 है और ये 5, तो मेरे पास क्या बन जाएगा क्यूब। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव अ असाइनमेंट, learn all the definition with examples, practice all the examples, and on exercise 4.3 do question number 1 and 2 on your maths homework registers. Okay students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.